एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम गेट एग्जाम 2021 के सिलेबस में जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली आए हैं पिछले बार के सिलेबस में जो 2020 का सिलेबस था। आपको जान के हैरानी होगी कि जो 2020 का सिलेबस था इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मिसिंग हैं, जो कि मॉडर्न टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और गेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो सिलेबस नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आईआईटी बॉम्बे ने उन सारे सिलेबस को 2021 के एग्जाम में ऐड किया है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डेट भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और ये वो गेट 2021 के इंपॉर्टेंट डेट हैं जिसको अपने माइंड में आपको रखना है। एप्लीकेशन कब ओपन हो जाएगा, दैट इज 14 सितंबर। क्लोजिंग डेट है इसकी 30 सितंबर, बट लेट फी के साथ इसको एक्सटेंड किया गया है अप टू 7 अक्टूबर तक। लास्ट डेट फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी, पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी ये आप चेंज कर सकते हो अप टू 13 नवंबर तक। और यहाँ पे आपको एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको 8 जनवरी से। और ये शेड्यूल है आपके टेंटेटिव एग्जामिनेशन का, 2 शिफ्ट में कराया जाएगा जैसे कि इससे पहले भी होता रहा है, 9 to 12 एंड 3 to 6। तो ये सिक्वेंसली डेट है, इनमें से कोई सी डेट आपको मिल सकती है। और जो रिजल्ट हो अनाउंस किया जाएगा 22 मार्च को। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं सिलेबस चेंज को। तो जो पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स, जो सबके लिए कॉमन होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेकेंड सेक्शन है सिलेबस का, दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। इसी तरीके से मेंशन होगा आपके गेट 2020 के एग्जाम में। तो इसमें जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसमें काफी सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि फ्रिक्शन और उसके एप्लीकेशन, रोलिंग फ्रिक्शन, बेल्ट एंड पुली, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी आपके 2020 के एग्जाम में। यहाँ पे ब्रेक और क्लच को वहां पे दिया गया था, बट वो मशीन डिजाइन के पोर्शन में दिया गया था। यहाँ पे इसको मैकेनिक्स के पोर्शन में दिया गया है। स्क्रू जैक, वेल्स, व्हीकल, लैग्रेंजेस इक्वेशन, ये सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं आपके मैकेनिक्स वाले पोर्शन में। यहाँ पे जो सेकेंड चेंज है वो है आपके सेक्शन 3 में, जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल साइंस और इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसमें हम बात करते हैं। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में चेंज किया गया है, बाकी सारा जो सिलेबस है वो एज इट इज है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड को ऐड किया गया है जो पिछली बार अवेलेबल नहीं था, तो ये आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है जिसमें थर्मल का एप्लीकेशन है, बेसिकली यहाँ पे इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें आपको फ्लूइड टर्बाइंस कुछ पढ़नी थी, जैसे पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलान, ये सारी चीज पढ़नी थी। वहां पे उन टर्बाइन के साथ साथ स्टीम और गैस टर्बाइन को यहाँ पे एडिशनली ऐड कर दिया गया है, तो ये भी आपको अब पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट जो सेक्शन है दैट इज 4, यहाँ पे काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में होना ही चाहिए था, जो अब तक नहीं था। तो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन में अब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस को ऐड किया गया है। एनसी और सीएनसी मशीन आपको जानना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, लास्ट सेमेस्टर में आता है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये भी अब ऐड कर दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पे सिलेबस में ऐड हुआ है तो अब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा रिलेटेड टू एनसी एंड सीएनसी मशीन, तो ये भी आपको पढ़ना है। और सीएनसी प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में एनसी और सीएनसी मशीनिंग के बारे में पढ़ना है, मशीन के बारे में पढ़ना है बेसिकली। नेक्स्ट जो चेंजेस है दैट इज मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन में है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया गया है जो पिछली बार अवेलेबल नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये भी आपको पढ़ना है। और जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, जो अब तक अवेलेबल नहीं था, अब इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में
लीन मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे काफी मेजर चेंजेज हुए हैं जो कि होने चाहिए थे पहले से, बट इस बार आईआईटी बॉम्बे ने ऐड किया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो सिलेबस के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है, और सिलेबस बहुत ही प्रिसाइजली आपको प्रिपेयर करना होता है कि क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बुक उठाए और पढ़ते चले, तो इस तरीके से सिलेक्शन आपका कतई नहीं होगा। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और गेट को ध्यान में रख के पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पे ध्यान दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के पढ़ना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और औरों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।